हेलो। कौन? भाई आपने फोन किया यार, आप बताओ कौन? बेबी को जानता है? जी बेबी मेरी वाइफ है और मैं बेबी डार्लिंग का हस्बैंड हूँ। पागल हो गया क्या? आईने में शक्ल देखी है अपनी? वो तो रोज देखता हूँ मैं। इस बार शक्ल देखना ना तो अपनी शक्ल पे खुद ही लानत भेजना। ओ भाई आप कौन है और इतनी सुबह सुबह क्यों फोन किया? अगर मैंने तुझे बता दिया कि मैं कौन हूँ तो तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे बेटे। नहीं सॉरी, रॉन्ग नंबर। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकता बे। क्यों, तेरा बैलेंस खत्म हो जाएगा क्या? हाँ हाँ हाँ। उस्ताद काम की बात करो ना यार। चुप कर जा। इतनी देर से क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? हाँ। फटाफट बेबी के गार्जियन का नंबर दे। ओए अब मैं तुझे नंबर क्यों दूं? हाँ मैं बोल रहा मैं तुझे नंबर क्यों दूं? उस्ताद इतने प्यार से बात करोगे तो वो नंबर क्या हाक देगा। धमकी दो साले को, धमकी। ओए देख मेरा टाइम जाया मत कर, फटाफट नंबर दे वरना। वरना क्या कर लेगा है? अबे फोन से निकल कर तेरे 2 3 4 चमाटे गुद्दी पे लगाऊंगा, 14 तबक रोशन हो जाएंगे, समझो बे? नहीं भाई, लिखो 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 लिखो। लिखो। उस्ताद मुझे लिखना नहीं आता। जाहिल। बोलो। भाईजान देखा कैसा नंबर लिया? मानता है ना उस्ताद? अरे उस्ताद तो मैं आपको पैदा होने से पहले ही मानता हूँ, लेकिन काम की बात नहीं की आपने। अबे उस्ताद मैं हूं या तू? तू मेरा मतलब है कि आप अबे फजूल आदमी से क्यों बात करता मैं? वो अपने आप को बेबी का हस्बैंड बोल रहा था, अपना ही बैलेंस आया करता ना मैं। नहीं। बेटा मेरा काम करने का अपना स्टाइल है, ठंडा करके खाता हूँ, ठंडा। हमेशा ठंडा करने के चक्कर में दूसरा खा जाता है। समझ आवे? अननोन नंबर है। भाईजान भाईजान भाईजान, आपको किसी अननोन नंबर से कॉल तो नहीं आई? घटिया इंसान, अब तो मुझे अननोन कॉलें करा के ब्लैकमेल करोगे? मैं तो आपको डायरेक्ट ब्लैकमेल कर लेता हूँ, मुझे कॉल मिलाने की क्या जरूरत है? हाँ ये ठीक है। वैसे तुम कर सकते हो ब्लैकमेल, लेकिन फोन पे ना करना, क्योंकि फोन पे ब्लैकमेल होना ना मुझे कतन पसंद नहीं है। भाईजान सुबह ही सुबह ना मुझे एक अजीबो गरीब कॉल आई थी। तुम जैसे घटिया इंसान के पास अजीबो गरीब कॉल ही आएगी ना। वो ना बेबी डार्लिंग के गार्जियन का नंबर मांग रहे थे, मैंने आपका दे दिया। ओए ये तूने बड़ा अच्छा किया। तू तो वैसे यहाँ पुराना है, घर दामाद है, बेबी का असल गार्जियन तो मैं हूँ ना। जी। घटिया इंसान है तू, बेबी को लेने अभी तक एयरपोर्ट नहीं गया? नहीं भाईजान, वो बेबी डार्लिंग ने ना मुझे फोन करके कंफर्म करना था, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आई। ओए उसकी कॉल नहीं आई तो तू कॉल कर लेता। मैंने कॉल की थी ना, सेल ऑफ आ रहा है। बेबी का फोन ऑफ है? ओए उसकी सहेली का तो ऑफ नहीं होगा ना, उसकी सहेली को फोन करो। कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान, कल ही तो उसकी शादी हुई है, और अगर मैं कॉल करूंगा तो कहीं उसका हस्बैंड माइंड ना कर जाए, इसलिए मैं कॉल नहीं की। हाँ ये तुमने ठीक कहा, माइंड करने वाली बात तो है ना, क्योंकि भाईजान मुझे टेंशन हो रही है। किस बात की? खोता जाए ना हो तो। बेबी डार्लिंग अगर खुद घर आ गई तो मेरी तो शामत आ जाएगी। फिर तो मेरी दुआ है कि बेबी जल्दी घर आ जाए और आप ही आ जाए, ताकि पूरा हफ्ता तुम ना उसके हाथों से लील होते रहो। ओए एक मिनट, ये कौन है यार? है फिर अननोन नंबर। उठाएं उठाएं भाई, उठाएं, खुदा के लिए उठाएं। अच्छा हेलो। कौन? मैं ना अशरफ भट्ट साहब बोल रहा हूँ। भाई ये वही कॉल, उसी की कॉल, उसी की कॉल है। उस्ताद काम की बात करो ना। अबे डायरेक्ट काम की बात करूं, तरीका होता है किसी से बात करने का, मेरा अपना स्टाइल है बे। और स्टाइल तो खैर मेरा भी अपना ही है। अबे बेबी को जानता है? ओए बेबी तो मेरी पुत्र है। तुम्हारी बेबी को हमने किडनैप कर लिया है। क्या कहा? मैं मुझे कुछ समझ नहीं आई, तुम क्या कह रहे हो? अबे मैं फारसी में बात कर रहा हूँ या पश्तो में, जो तुझे समझ में नहीं आ रही? एक दफा फिर रिपीट करो प्लीज। अबे तू तो बहुत ही टेप खा रहा है कैमरे की यार। मैंने तेरी बेबी को अगवा कर लिया बे। क्यों? झाड़ू पोंछा और बर्तन धुलवाना है? ओए ये जुल्म ना करी है, हमने बेबी को ना बड़े नाज नखरे से पाला हुआ है, उससे बर्तन ना धुलवाई। और क्यों भाई? उसके ना नरम और कोमल कोमल जो नाखून है ना नकली, वो उतर जाएंगे। देख बे, अगर तू चाहता है कि बेबी के नाखून ना टूटे तो क्या है? उस्ताद तो के बाद रुक क्यों गए? डिमांड करे, डिमांड। मैं कैसे डिमांड करूं? पहले बंदे की जेब को तो पता चले यार। भाईजान उनसे पूछे कि डिमांड क्या है, डिमांड। ओए अपना भाईजान है, बेबी को छोड़ने के कितने पैसे लोगे? अच्छा एक बात बताओ, आप आसानी से क्या दे सकते हो मुझे ये बता दो। चलो ओए हम तो सिर्फ दुआएं ही दे सकते हैं। ओए वो कह रहा है कि आप क्या दे सकते हो? अबे तू उस्ताद को लानत दे रहा था? नहीं उस्ताद, मैं तो अमाउंट गिना था, अमाउंट। 10,000 रुपए कम है बे, कम है। 10,000 नहीं उस्ताद, 10 करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ तेरा बाप गिनेगा बे। फिर 10 लाख रुपए के? तो हाँ ये ठीक है, 10 लाख। हाँ भाई सुनो, 10 लाख रुपए दे दो यार। 10 लाख? और नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। अबे तूने पार्टी खराब कर दी ना, वो कह रहे 10 लाख रुपए बहुत है।
10 लाख तो ठीक है ना उस्ताद, 5 आपके 5 मेरे। अबे तुझे किस बात के 5 लाख रुपए दूं? मैं तुझे सिर्फ 5,000 रुपए दूंगा, वो भी 1,000 रुपए महीना करके। हेलो हेलो हेलो, ओए लगता है लाइन कट गई है। फोन नहीं काटा है भाई, वो हो सकता है उनका बैलेंस खत्म हो गया हो। हमारी बेबी किडनैप हो गई है, मैं 10 लाख रुपए कहाँ से ले आऊंगा? माँ जी। और नहीं नहीं, माँ जी को तो ये बात बतानी भी नहीं। क्यों? माँ जी ना ब्लड प्रेशर की मरीजा है। बाजी भाईजान आइए चले। अरे कहाँ? क्या हुआ अशरफ आपको? इनको कुछ नहीं हुआ है, बेबी किडनैप हो गई है। हाय अल्लाह, अब हम किससे नोक झोंक करेंगे? तो बेगम, किडनैपर भाईजान ने 10 लाख रुपए तवान मांगा है। अच्छा, तो इसलिए आपकी तबीयत खराब हो रही है? मैं इस घटिया इंसान से कहता था बेबी को अकेली लाहौर ना जाने दो, तुम भी उसके साथ लाहौर जाने। मेरी एक नहीं बानी इस घर में, मेरी सुनता कौन? चुप कर जाइए अशरफ, दोनों जाते तो दोनों किडनैप होते, और हमारा भाई तो हमारे खानदान की आखिरी निशानी है। तुम्हारे मामू तुम्हारे खानदान की बदनुमा निशानी है। 1 मिनट भाईजान, मेरी बीवी किडनैप हो गई, आप दोनों को अपनी लड़ाई की पड़ी हुई है। हाय अल्लाह, अब हम किससे लड़ा करेंगे? नहीं 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 बाजी, हमारी बेबी डार्लिंग को कुछ नहीं होगा। अगर 10 लाख रुपए किडनैपर भाई को दे दिए जाएं तो, वरना वरना क्या अशरफ? वरना कुछ भी हो सकता है। बाकी तफसीलात तो मुझे किडनैपर भाईजान ने बताई नहीं। भाईजान ये सोचिए कि 10 लाख लाने कहाँ से है। माँ जी। नहीं, ये खबर अभी उनको नहीं देनी। अशरफ, 10 लाख माँ जी के अलावा और कौन दे सकता है हमें? ठीक है भाईजान, माँ जी को तो बताना पड़ेगा ना। मैं बताऊंगा माँ जी को। हाँ तो आप ही बताएंगे, और कौन बताएगा? भाईजान चले ना, टाइम नहीं है। और मुझे सोचने तो दे। अरे भाईजान, अगर सोचने में आपने टाइम गुजार दिया ना तो जिंदगी भर पछताएंगे आप। उठे चले। अच्छा हाँ। चल आ फिर, आजा। बात सुन है, जाना तो माँ जी के पास था, तू मुझे घसीट के यहाँ ले आया है। भाईजान आपसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है मैंने। हाँ बोल, जल्दी बोल। भाईजान हम एक काम करते हैं, माँ जी से 10 लाख रुपए लेने जा रहे हैं ना, हम माँ जी से ना 15 लाख लेंगे। ओ क्यों? 2.5 आपके 2.5 मेरे, और 10 लाख रुपए ना हम किडनैपर को देंगे। फिडे मुत तेरा, मेरी बहन अगवा हो गई है, तुझे अपनी बेईमानी की पड़ी हुई है। भाईजान अगर सोचे, अगर 10 लाख रुपए लेने के बावजूद भी बेबी डार्लिंग को वापस ना किया किडनैपर्स ने, तो हमारा फ्यूचर तो सिक्योर हो जाएगा। 2.5 आपकी 2.5 मेरे, जरा सोचिए। बंदा तो बड़ा घटिया है, पर बात तुम्हारी में वजन है। लेकिन एक बात मेरी भी कान खोल के सुन लो। हाँ। मैं ना माँ जी से ना पूरे 10 लाख मांगूंगा, क्योंकि मैं अपनी माँ जी के साथ ना धोखा नहीं कर सकता। इधर आ मेरे साथ। भाईजान बात तो सुनिए। पर मैंने तो घबराहट से हाथ पैर खोल रहे हैं, मैं क्या करूं? ये कौन है? ओए उसी किडनैपर का फोन है। बात करें बात करें बात करें। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा बात करने को। अच्छा ठहर जा, तू कहता तो मैं करता हूं। हेलो। अबे बहुत ही घटिया इंसान है, बात पूरी हुई नहीं, तूने लाइन काट दी बे। और किडनैपर भाई, लाइन तो आपने काटी थी। अबे वो लाइन काटी नहीं थी, वो बैलेंस खत्म हो गया था। तुम कॉल बैक नहीं कर सकते, तुम्हारे पास तो बैलेंस था ना। और मैंने इसलिए कॉल बैक नहीं की कि कहीं तुम माइंड ही ना कर जाओ। काम की बात करें ना भाई। हाँ, काम की बात करने लगा हूँ अब मैं। उस्ताद काम की बात करो, काम की। ले तू कर ले, ये कर ले, तू कर ले। ये तू उस्ताद बन जा, कर ले। किडनैपर भाई, आप गुस्से क्यों हो रहे हो? नहीं वो नहीं, मैं आप पे थोड़ी गुस्सा कर रहा था। आप तो क्लाइंट है, और मैं क्लाइंट की बहुत इज्जत करता हूँ। क्लाइंट भगवान समान होता है ना। किडनैपर भाई, आप भी हिंदी फिल्में देखते हो? बस वो टाइम पास के लिए देख लेता हूँ। भाईजान फिल्मों की बातें बंद करें और काम की बात करें। उस्ताद बैलेंस जाया हो रहा है। देख भाई, फटाफट 10 लाख रुपए भेज दे और बेबी को ले जा। किडनैपर भाई, 10 लाख तो बहुत ज्यादा है। अगर तूने बार बार डायलॉग रिपीट किया तो तेरे भेजे में गोली मार दूंगा। उस्ताद बैंक टाइमिंग बताओ, वरना कहानी कल पर चली जाएगी। मैं उसका नौकर जो बैंक का टाइम बताऊं, मैं गार्ड हूं वहां पे क्या? ओए! असफर, आजकल बैंक का टाइम क्या है? 9 से 5। नोट जरा कड़क होने चाहिए, क्योंकि कड़क में ही फड़क है। उस्ताद होशियारी वाली बात करो, होशियारी वाली। होशियारी बात किसी को बताने वाली होती है क्या?
मैं तो वो पुलिस की होशियारी वाली बात कर रहा था। ज्यादा सियाना बनने की कोशिश नहीं करना। किडनैपर भाई मैं तो सदा का सीधा हूँ। अगर तुमने पुलिस को बताया तो मैं रेंजर्स को बता दूंगा। फिर सोच लो, बेबी किस्तों में मिलेगी। हाँ भाईजान, बेबी को कुछ हो गया तो मैं माँ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? माँ जी किधर से आ गई हो? पैसे तो खैर माँ जी नहीं देने हैं किडनैपर भाई, बस आप दुआ करो। अबे मैं क्या जुमा पढ़ाता हूँ जो दुआ करूँ? क्या दुआ करूँ बताओ क्या? यही कि मैं माँ जी को कन्विंस करने में कामयाब हो जाऊं। 6 बजे मुझे पूरे 10 लाख रुपए चाहिए, वरना बेबी की लाश की पहली किस्त मिलेगी। माँ जी, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है माँ जी। हाँ। चोरी चिकारी डाके सारा कुछ माँ जी, लूट मार ये ना अब रूटीन का एक काम बन गया माँ जी। पता है, माँ जी अब तो मोबाइल छीनना भी ना एक आम सी बात हो गई है। ये भी पता है। भाईजान जल्दी करें ना, टाइम निकलता जा रहा है। ओए, माहौल बना रहा हूँ माहौल। माँ जी अब ना बाहर निकलते हुए भी बड़ा ही डर लगता है। क्यों? किडनैपिंग, अगवा बराए तावान बहुत ही बढ़ गया माँ जी, बहुत ज्यादा। पता है ये भी मुझे। माँ जी बेबी को अभी तक आ जाना चाहिए था। आ जाएगी। माँ जी जब तक 10 लाख रुपया नहीं आएगा बेबी कभी नहीं आएगी। अरे वो तेरा। माँ जी मैंने आपको ना एक खबर सुनानी है। हमारी बेबी एयरपोर्ट से सीधी घर आ रही थी कि रास्ते में ही अगवा हो गई। अरे वो तेरा। और किडनैपर ने ना 10 लाख रुपए तावान मांगा है माँ जी। माँ जी अगर उसको 10 लाख रुपए आज 5 बजे तक ना पहुंचे तो उसने ना बेबी का 13 किस्तों वाला ड्रामा बना देना। ओए, पहली किस्त किस वक्त होने जानी है? 6 बजे। और दूसरी माँ जी 7 बजे और तीसरी ठीक 8 बजे। जल्दी से बट को फोन मिला। ना माँ जी ना, अगर हमने पुलिस को बताया ना तो किडनैपर ने ना बेबी का 100 किस्तों वाला सोप बना देना। बट मेरा भाई है। माँ जी आप पुलिस का चक्कर छोड़ो ना, 10 लाख रुपए दे देना, हम बेबी डाली को लेकर आ जाएंगे ना, बोले ना। अशरफ, जी माँ जी। ये फ्रॉडिया जो है ना, ये किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है। तौबा करे माँ जी, मैं ऐसा क्यों करूँगा? तू पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। माँ जी आपने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। अशरफ, इसको बट के हवाले कर। ये बता देगा कि इसने बेबी को कहाँ छुपाया हुआ है। माँ जी अगर इसने ऐसा ना किया हुआ हो तो? वो इसने ना भी किया हो ना, तब भी बट इससे करारे जुर्म करवा लेगा। माँ जी ये ना मुझ पर इल्जाम है। अरे मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकता। फिर साबित करके बता कि ये इल्जाम है। ठीक है। माँ जी आप भी कमाल करती हैं। सिचुएशन किस तरफ जा रही थी, आपने उसका रुख किस तरफ मोड़ दिया। माँ जी इस तरह बेबी की जान को खतरा हो सकता है। अरे वो तेरा। आप फौरन असफर पे से अपना इल्जाम वापस लें और सच्चे हाथ से 10 लाख रुपया मुझे दें। माँ जी अगर बेबी को कुछ हो गया तो आप मुझे क्या मुंह दिखाएंगी? असफर, सच सच बता, क्या तूने वाकई ऐसी कोई हरकत नहीं की? बाजी मैं दुनिया के सामने झूठ बोल सकता हूँ लेकिन आपके सामने कभी भी नहीं। झूठ? हमने 1-2 दफा तेरा झूठ पकड़ा है। इस वक्त मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है, हम तेरी बात मान लेते हैं, मगर क्या? अगर तूने वाकई ऐसा नहीं किया तो माँ जी के दिमाग में ऐसी बात क्यों कर आई? बाजी आप तो अच्छी तरह जानती है, माँ जी मेरी और बेबी की शादी से खुश नहीं है। और उसके बाद तेरी घटिया हरकतों ने माँ जी को तुझसे मजीद नफरत करने पे मजबूर कर दिया। जी, और अब माँ जी मुझसे इंतकाम ले रही हैं। नहीं नहीं भाई, हम तेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। क्या? माँ जी से बात करेंगे। नहीं बाजी ये अहम बात नहीं है। अरे अहम बात यह है कि बेबी को किडनैपर के हाथों से कैसे लेकर आया जाए। इसका तो बस एक ही तरीका है। वो क्या? 10 लाख। हाँ 10 लाख, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अरे जान है तो जान है। तो फिर चल कहाँ? माँ जी के पास। मैं पासे के तख्ते पे चढ़ जाऊंगा लेकिन माँ जी के सामने नहीं जाऊंगा। अच्छा चल ठीक है, फिर हम अशरफ से बात करते हैं। लेकिन बाजी जो भी करना है जल्दी करे प्लीज। अच्छा ना, करते हैं बात। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है, अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। कोई फोन है? वो उन्हीं का फोन है। तो बात करें ना। हेलो। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, उसके बाद जानते हो कि क्या होगा? नहीं किडनैपर भाई, हम पैसों का बंदोबस्त कर रहे हैं पर वो ना माँ जी नहीं मान रही। इसका मतलब है तुम्हारी माँ जी तुम्हारी बेबी का
मारा हुआ मुंह देखना चाहती हैं? अपनी माँ से कह दो कि बेबी का चेहरा शनाख्त के काबिल नहीं रहेगा, समझे? तू क्या क्या उसके मुंह पे तेजाब फेंकेगा मनुष्य? क्या खराब करेगा क्या? मैं तेरा मुंह बिगाड़ दूंगा। क्लाइंट से ऐसे नहीं बात करते, भगवान होते। जी 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 जी। किडनैपर भाई, हम ना 2 घंटे के अंदर अंदर पैसे तुम्हें भेज देंगे। मैं ना तुमसे पक्का वादा कर रहा हूँ। पैसे रेडी रखो, मेरा छोटा आएगा और पैसे ले जाएगा। उसके आधे घंटे के बाद बेबी तुम्हारे घर पे होगी। फोन बंद हो गया। माँ जी, आप इस तरह दबवाते हुए थकती नहीं है? रे मुझ तेरा, ठीक है, मैं 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। जी माँ जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मुझे सिर्फ बेबी चाहिए। मैं 10 लाख रुपए बेबी की जायदाद के हिस्से में से दे रही हूँ। आइंदा इस जायदाद में बेबी का कोई हिस्सा नहीं होगा। मंजूर है? हैं? सिर्फ 10 लाख? ये तो बहुत कम है, करोड़ों की जायदाद रखी हुई है आपने अपने पास। भाई पागला, तुम्हें जायदाद चाहिए कि बेबी चाहिए? दोनों। हाँ, जल्दी बोल, हाँ या ना, बैंक का टाइम खत्म होने वाला है। ओए खोतिया, अगर तुम्हें बेबी से जरा सा भी प्यार है ना तो हाँ कह दे। हाँ, बोल देना स्वर। माँ जी, इसके मुंह की तारीफ नहीं, रोता हुआ ये भी बहुत बुरा लगता है माँ जी। अपना मदारी बाबा रस्सी घुमा रहा है, अपना मदारी बाबा रस्सी घुमा रहा है, रस्सी हिला हिला के मुझको नचा रहा है। मैं धुन हिला रहा हूँ, वो डंडी हिला रहा है, मैं धुन हिला रहा हूँ, वो डंडी हिला रहा है। अरे बैद की वो डंडी बड़ी जोर से लगी है, अंदर की डुगडुगी है, अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। शुक्र है, अब तक तो बेबी को आ जाना चाहिए था। पौना घंटा हो गया, पौना घंटा। है माँ जी, ये हमारी बेबी फीनी और मजीद बेबी नहीं हो गई? फिर मुझ तेरा, ये हमारी बेबी नहीं है। एक ये मैसेज, मैं लाहौर में हूँ, मेरा फोन खराब हो गया है, इसलिए मैं किसी और के फोन से मैसेज कर रही हूँ। वलीमे के बाद मैं खुद आ जाऊंगी। नौशीन और बेबी। माँ जी। हाँ जी।